वो मितेई इलाके के बाहर कुकी इलाके में जा नहीं सकता। वहाँ के एमएलए इम्फाल में असेंबली में नहीं आ सकते। तो ये केवल दंगा नहीं है, ये केवल भयानक दंगा भी नहीं है, ये गृह युद्ध है जिसमें AK-47 ऑटोमेटिक राइफल चल रही हैं, ग्रेनेड चल रहे हैं, बम चल रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर जैसी स्थिति है। और अगर ये गृह युद्ध नहीं है तो क्या है? और अगर इसको सुलझाना सरकार की प्राथमिकता नहीं है तो कैसा राष्ट्रवाद है? किसी भी राष्ट्रवादी के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए इस सवाल को सुलझाना। सर, आपने वहाँ विजिट भी किया है तो रुक क्यों नहीं रहा है? लेकिन क्योंकि रोकना नहीं चाहते। मणिपुर में आप मितेई, कुकी किसी से भी बात कर लीजिए, कहते हैं कि देखिए जिस दिन शुरू हुआ उस दिन किसी को अनुमान नहीं था, लेकिन 48 घंटे में रोका जा सकता था। 48 घंटे छोड़ दीजिए, 19 महीने हो गए, रोकना चाहते नहीं हैं। और जो आदमी जिसकी तरफ दोनों पार्टियां उंगलियां उठा रही हैं, बीरेन्द्र सिंह, उसको हटाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल साफ साफ है कि आग जलती रहे, रोटियां सिकते रहें, काम चलता रहे। सर, एक सवाल उठ रहा था कि संभल हिंसा जब हो रही थी तो उस पर तमाम लोग कह रहे थे कि यूपी उपचुनाव और महाराष्ट्र चुनाव से लेना देना उसको। आप किस रूप में देखते हैं इन सब, जो ये क्या मंशा आखिर सरकार का इसके पीछे, ये सब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद? सिर्फ एक चुनाव का मामला नहीं है ना, तो इनकी बीजेपी की तो सारी दुकानदारी इसी काम पे चलती है कि हिंदू मुसलमान के सवाल को चलाए रखो, इनको आपस में लड़ाए रखो। देश के सामने 10 साल राज करने के बाद दिखाने को तो कुछ है नहीं कि हमने 10 साल में ये किया, तो इसलिए बस हिंदू मुसलमान का सवाल चलाए रखो। और मैं समझता हूँ कि आपने, किसी ने कहा देशद्रोही गद्दार किसी के लिए बोला गया, मेरे लिए तो देशद्रोह की केवल एक ही परिभाषा है, जो इस देश को तोड़ने की कोशिश करे, जो भारत माँ के 2 बच्चे हिंदू और मुसलमान, उन दोनों में दिन रात नफ़रत फैलाए, दिन रात उनमें झगड़ा करवाने की कोशिश करे, वो भारत का मित्र नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा देशद्रोह वही है। सर, विपक्ष को क्या करना चाहिए? जो चुनाव में ये कहा जा रहा है गड़बड़ियाँ हो रही है इसलिए जीत रही है, आपको क्या लगता है हकीकत में क्या है? क्यों विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव में काफ़ी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जैसी कोई बात इस देश में नहीं चल रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव आयोग बिल्कुल एक तरफा व्यवहार कर रहा है। लेकिन विपक्षी दलों को मैं एक राय दूँगा, ये सब है, बीजेपी है तो ये सब है, मोदी है तो मुमकिन है, ये सब चीज़ें मुमकिन है, ये सब होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना काम छोड़ दें। कहीं मुझे लगा कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में दोनों में गड़बड़ी हुई है, मैंने कहा है दाल में काला है, लेकिन इससे विपक्ष की जिम्मेवारी समाप्त नहीं हो जाती, इससे विपक्ष की जिम्मेवारी समाप्त नहीं हो जाती। और मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को जो अपना काम करना चाहिए वो तो कम से कम उन्हें करना चाहिए। रही बात झारखंड की, देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है कि रूलिंग पार्टी जहाँ पे हरियाणा में और महाराष्ट्र दोनों में उस वक्त रूलिंग पार्टी बीजेपी थी, और जिस तरह के स्थानीय खेल बीजेपी की मदद से वहाँ इलेक्शन कमीशन ने करवाए वो झारखंड में संभव नहीं थे। वोटर लिस्ट में चेंज करवाना झारखंड में कैसे करवाते अगर बीजेपी चाहती तो ऐसा नहीं है कि हर चुनाव में हमेशा गड़बड़ी हुई। और मैं आपको साफ बताऊं, 2019 में जब नरेंद्र मोदी जीते, बहुत लोगों ने कहा वो ईवीएम की वजह से हेरा फेरी करके जीते हैं। मैंने लिख के कहा था कि नहीं, नरेंद्र मोदी इसलिए जीते हैं कि देश की जनता ने वोट किया। तो हर चुनाव पे मैं नहीं बोलता, लेकिन हरियाणा, पिछले साल मध्य प्रदेश और इस साल महाराष्ट्र, इनमें दाल में कुछ काला तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष अपना काम करना बंद कर दे। ये विपक्ष को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। बीजेपी की तमाम